हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस डील के बारे में जो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने 114 नए राफेल फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP प्रोसेस को फाइनलाइज कर दिया है और अब इस डील को इंडिया की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के अंडर मेजॉरिटी राफेल फाइटर जेट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर या असेंबल किए जा सकते हैं अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया फ्रांस के बाद दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा जहां राफेल फाइटर जेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की डील नहीं बल्कि इंडिया के एरोस्पेस फ्यूचर को शेप करने वाली एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि राफेल इतना स्पेशल क्यों माना जाता है। राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो फ्रांस की दासो एविएशन कंपनी बनाती है। इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड कॉम्बैट जेट्स में काउंट किया जाता है क्योंकि ये एयर सुपीरियरिटी मिशंस, ग्राउंड अटैक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस और रिकॉनेसेंस जैसे मल्टी ऑपरेशंस एक ही प्लेटफॉर्म से परफॉर्म कर सकता है। राफेल के अंदर एडवांस्ड AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टम्स और प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स इंटीग्रेटेड होते हैं। इंडिया ने पहले ही 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हुए हैं और इंडियन एयरफोर्स ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी इफेक्टिव बताया है, स्पेशली लद्दाख सेक्टर और हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट्स के दौरान। अब इंडिया और भी लार्ज स्केल राफेल एक्विजिशन प्लान कर रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स की डिक्रीजिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया डायरेक्टली रेडीमेड एयरक्राफ्ट खरीदने के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। काफी सालों तक इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है। फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स का मेजर पार्ट फॉरेन कंट्रीज से आता रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद दुनिया को समझ आ गया कि डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डिपेंडेंसी कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर किसी क्राइसिस या वॉर सिचुएशन में स्पेयर पार्ट्स या सप्लायर्स रुक जाएं तो मिलिट्री ऑपरेशंस हैवीली इंपैक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इंडिया अब सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राफेल डील में सिर्फ एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं होगा बल्कि इंडिया में प्रोडक्शन लाइंस एस्टैब्लिश की जा रही हैं। इसका मतलब होगा कि इंडियन कंपनीज एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज सेक्शंस, वायरिंग सिस्टम्स, एवियोनिक कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग करेंगी। ये इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैसिव बूस्ट हो सकता है। टाटा एडवांस सिस्टम ऑलरेडी दासो के साथ काम कर रहा है और हैदराबाद में राफेल एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज सेक्शन मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में फुल स्केल असेंबली और प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो एरोस्पेस सप्लाई चेन भी इंडिया में डेवलप होने लगेंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जा रहा है। जबकि किसी एडवांस्ड फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम किसी कंट्री में एस्टेब्लिश होता है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बनते बल्कि एक पूरा टेक्निकल इकोसिस्टम डेवलप होता है। इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को एरोस्पेस ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। उन्हें प्रिसिशन मशीनिंग, मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन, रडार सिस्टम सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स और हाई क्वालिटी एरोस्पेस असेंबली का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ये नॉलेज फ्यूचर इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। इंडिया ऑलरेडी अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है जैसे हेल, तेजस और फ्यूचर AMCA स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट, लेकिन एक एडवांस्ड फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया के एरोस्पेस इंजीनियर्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देगी जो बुक्स और सिमुलेशन से पॉसिबल नहीं होता। फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है। एयरक्राफ्ट का हर कंपोनेंट एक्सट्रीम प्रिसिशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होता है क्योंकि एक स्मॉल एरर भी कॉम्बैट सिचुएशंस में डिजास्टर्स हो सकता है। राफेल प्रोडक्शन इंडिया को इसी लेवल की इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप करने का मौका दे सकता है। इस डील का इम्पैक्ट सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्ट कनेक्शन सिविलियन इंडस्ट्रीज और एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी होता है। जब किसी कंट्री में एरोस्पेस इकोसिस्टम ग्रो करता है तो रोबोटिक्स, AI बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, सेमीकंडक्टर्स और प्रिसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं।
एरोस्पेस सेक्टर हाई एंड रिसर्च और इनोवेशन को पुश करता है। इसी वजह से अमेरिका, फ्रांस, चाइना और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज ने डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री को अपनी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का बैकबोन बनाया है। इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी वैसे ही काम कर सकती है। अगर इंडियन कंपनीज फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स अचीव कर लेती हैं तो वो फ्यूचर में ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन्स का पार्ट बन सकती हैं। इससे सपोर्ट भी इंक्रीज हो सकते हैं और इंडिया ग्रेजुअली एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एग्रेसिवली पुश कर रही है और रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और पेट्रोल वेसल्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। राफेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव और हाई स्किल्ड इंडस्ट्री होती है। इसके लिए एरोस्पेस इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, एआई इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियंस की लार्ज वर्कफोर्स चाहिए होती है। अगर लार्ज स्केल राफेल प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। एमएसएमईज और स्मॉल इंजीनियरिंग फर्म्स को भी डिफेंस सप्लाई चेन्स में एंट्री मिल सकती है। ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजिकली भी ये डील इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अराउंड 42 स्क्वाड्रन्स है, लेकिन करंट ऑपरेशनल स्ट्रेंथ उससे काफी कम चल रही है। चाइना रैपिडली अपनी फोर्स मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान भी चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम एक्वायर कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया को क्विकली अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। राफेल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में अपने इफेक्टिवनेस प्रूव कर चुके हैं और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स जैसे मेटियोर और स्कैल्प के साथ काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। अगर राफेल इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं तो फ्यूचर डिलीवरीज फास्टर हो सकती हैं और मेंटेनेंस इकोसिस्टम भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। अभी इंपोर्टेड सिस्टम्स के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस हेवीली फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्शन से स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी और एयरक्राफ्ट डाउन टाइम रिड्यूस हो सकता है। वॉर टाइम सिचुएशंस में भी इंडिया को ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज जैसे फाइटर जेट इंजन, कोर टेक्नोलॉजी, मिशन सॉफ्टवेयर सोर्स कोड्स और सर्टेन रडार एल्गोरिदम्स लाइकली फ्रेंच कंट्रोल में ही रहेंगे। दुनिया का कोई भी मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर अपनी मोस्ट सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इजीली ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए इंडिया को शायद फुल एक्सेस ना मिले, लेकिन फिर भी इवन पार्शियल लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एरोस्पेस इंडस्ट्री ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना को अपनी एडवांस्ड एरोस्पेस कैपेबिलिटी डेवलप करने में डेकेड्स लगे हैं। इंडिया अब ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तेजस फाइटर प्रोग्राम ने ऑलरेडी इंडिया को वैल्यूएबल लेसन्स दिए हैं और राफेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोलैबोरेशंस फ्यूचर इंडिजिनस प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्लियरली ये है कि इंडिया इवेंचुअली फुल्ली इंडिजिनस एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करे जो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके। आज की डेट में डिफेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का इशू नहीं रहा। डिफेंस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इकोनॉमिक पावर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कनेक्टेड है। जो कंट्रीज एडवांस्ड एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करती हैं, वही फ्यूचर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। इंडिया भी अब इसी कैटेगरी में एंटर करने की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अगर मेड इन इंडिया राफेल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन स्टोरी नहीं होगी, ये इंडिया के एरोस्पेस एवोल्यूशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर और टेक्नोलॉजिकल राइज की बिगिनिंग हो सकती है। ये प्रोजेक्ट इंडियन इंजीनियर्स, डिफेंस स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जा सकता है। अब देखना ये होगा कि फाइनल डील किस फॉर्म में आती है, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और इंडिया कितनी एफिशिएंटली इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर इंडिया सक्सेसफुली एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर लेता है तो फ्यूचर में इंडिया सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में भी उभर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मेक इन इंडिया राफेल इंडिया के एरोस्पेस फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या इंडिया को कंप्लीटली इंडिजिनस फाइटर जेट्स पर ही फोकस करना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डिटेल्ड डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।